नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी और देश एंड विदेश के इस अंक में आपका स्वागत है। पिछले एक हफ्ते में हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों ने कई लोकेशंस पे छापे मारे हैं, कई लोगों को पकड़ा है। उनके पास से एक्सप्लोसिव मिले हैं, हथियार मिले हैं, बुलेट्स मिली हैं। कुल मिलाकर 3000 किलोग्राम से ज्यादा एक्सप्लोसिव रिकवर हुआ है। 8 नवंबर को अहमदाबाद के टोल प्लाजा पे मोइनुद्दीन सिद्दीकी को अरेस्ट किया गया। उसके पास से जाइसिन नाम का एक केमिकल मिला है। ये केमिकल साइनाइड से ज्यादा खतरनाक है। इंटेरोगेशन में उसने बताया कि इस केमिकल को पानी की टंकी में और मंदिरों के प्रसाद में मिलाकर सैकड़ों और हजारों लोगों को मारने का प्लान था। जब सुरक्षा एजेंसियों ने मोइनुद्दीन सिद्दीकी की तसल्ली से पूछताछ की तो उसने अपने साथियों के नाम बताने शुरू किए और फिर सुरक्षा एजेंसियां उसके साथी सुलेमान के पास पहुंचे। सुलेमान, जिसका नाम आजाद सुलेमान शेख है और शामली का रहने वाला है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉजिस्टिक संभालने की थी। जब सुलेमान से इंक्वायरी हुई तो उसने अपने दूसरे साथी का नाम बताया। उसने बताया कि मोहम्मद सुहेम मोहम्मद सलीम, जो कि लखीमपुर का रहने वाला है, वो भी उसके साथ है। ये आदमी अपने नाम में 2 बार मोहम्मद लगाता था, लेकिन आदमी एक ही था। मोहम्मद सोईम मोहम्मद सलीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिजिटल और कम्युनिकेशन संभालने की थी। इसके अलावा वेपन्स को स्टोर करना और उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, ये भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इसके अलावा एक और डॉक्टर पकड़ा गया जिसका नाम डॉक्टर मुजामिम है, हरियाणा के फरीदाबाद से, जो दिल्ली के एनसीआर में है। ये डॉक्टर जो प्रैक्टिस भी करता है, इसके पास 360 किलोग्राम एक्सप्लोसिव मिला है। साथ में AK-47 और बुलेट्स भी मिले हैं। हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों ने पिछले एक हफ्ते में बहुत अच्छा काम किया है। 3000 प्लस किलोग्राम एक्सप्लोसिव, बहुत सारे ग्रेनेड, AK-47, दूसरी गन, पिस्टल्स, कारतूस, ये सब पिछले एक हफ्ते में रिकवर हुआ है। लेकिन फिर भी दिल्ली में 11 नवंबर को एक ब्लास्ट हो गया। एक हुंडई i20 कार, जो कि पार्किंग में 3 घंटे तक पार्क थी, 6:48 PM पे वो कार निकलती है और फिर 4 मिनट बाद 6:52 PM पे एक ब्लास्ट होता है। ये ब्लास्ट इतना शक्तिशाली था कि 9 लोग वहीं पे मारे गए और 20-25 लोग घायल भी हैं। जांच से पता चला कि ये कार सलमान नाम के एक व्यक्ति की है, जो कि गुड़गांव का रहने वाला है, लेकिन उसने ये कार सेल कर दी थी और उसके बाद भी इस कार को कई बार सेल और परचेज किया गया। अभी सुरक्षा एजेंसियां इसके बारे में जांच कर रही हैं। आज नहीं तो कल इस कार के ओनर का पता चल ही जाएगा और फिर डॉट कनेक्ट करते करते इंडिया की सुरक्षा एजेंसियां मास्टरमाइंड तक पहुंच ही जाएंगी। फोरेंसिक लैब ने जांच में पाया कि हाई इंटेंसिटी का एक्सप्लोसिव इसमें यूज किया गया था, यानी एक प्लांट टेरर अटैक। लेकिन मेन सवाल यह है कि मास्टरमाइंड कौन है। सबसे पहले क्वेश्चन उठता पाकिस्तान पे। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में इतनी मार खाने के बाद मुझे नहीं लगता पाकिस्तान इतनी जल्दी ये कदम उठाएगा। और अगर पाकिस्तान इस ब्लास्ट के पीछे है तो ये उसकी आखिरी गलती साबित होगी, क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है और इंडिया पे किसी भी तरह का अटैक एक वार समझा जाएगा और इंडिया उस पर एक्शन लेने के लिए पूरी तरह से आजाद होगा। अगर किसी भी तरह से पाकिस्तान का कोई लिंक निकलता है तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी खबर है। इस ब्लास्ट के पीछे एक दूसरा एस्पेक्ट भी निकल के आया है। देखिए, इंडिया में अभी 2 हाई प्रोफाइल विजिट होनी है, एक इजराइल के पीएम नेतन्याहू की और दूसरी रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की। ये दोनों हाई प्रोफाइल विजिट इंडिया में इन्हीं 2 महीनों के अंदर होनी है और जाहिर है कि इन मीटिंग्स में बहुत बड़ी बड़ी डील भी होंगी। तो वो कौन सी पावर्स है जो इंडिया की इन डील्स के अगेंस्ट में है? इस सवाल का जवाब मिल सकता है बाहुबुल हसन चौधरी के इंटरव्यू से। ये वो शख्स है जो शेख हसीना के टाइम में मिनिस्टर था। उसने रिसेंटली एक इंटरव्यू में बताया है कि बांग्लादेश की तख्ता पलट के पीछे यूएसए की 3 फैमिलीज का हाथ है। क्लिंटन की फैमिली, सोरोस की फैमिली और बाइडेन की फैमिली। ये 3 फैमिली फोर्ड फाउंडेशन की फंडिंग के थ्रू किसी भी देश में तख्ता पलट कराने की हिम्मत रखते हैं। ये 3 फैमिलीज फोर्ड फाउंडेशन की फंडिंग के थ्रू बांग्लादेश में तख्ता पलट कराती हैं और इन्हीं का हाथ होता है नेपाल और श्रीलंका की सरकार को गिराने में। यूएसए की इंटेलिजेंस एजेंसीज को हेड करने वाली पर्सनैलिटी तुलसी गवाड ने भी इसके बारे में खुल के बताया। हो सकता है कि इनका भी हाथ इस हमले के पीछे हो। और अभी 4 ही दिन पहले दिल्ली एयरपोर्ट को बिल्कुल अपंग बना दिया गया था। 10 से 12 घंटे तक कोई भी फ्लाइट ना लैंडिंग कर पाई ना टेक ऑफ कर पाई। इंडिया के जीपीएस सिस्टम को हैंग करने की ताकत पाकिस्तान के अंदर तो है नहीं है। हमारी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसियां इन सारी इंसिडेंट्स को एक एक करके अच्छी तरह इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। डॉट बाय डॉट को मिलाया जा रहा है और जल्दी ही उस मास्टरमाइंड की छवि बन के सामने आएगी।
हम इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि हम ही हैं जो हर न्यूज के पीछे का भाई निकाल के लाते हैं। थैंक यू वेरी मच।